हरिओम, उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत संवेगात्मक रूप से अशांत बालक को पढ़ाने लिखाने में, उसे कोई चीज़ सिखाने में या उसे व्यवहार सिखाने में, किसी विषय की जानकारी देने में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, यानी अध्यापक को किस तरह से उसके संग शैक्षणिक गतिविधियाँ, व्यवहारिक गतिविधियों का संपादन करना चाहिए ताकि वो बालक जो है कुछ अपने जीवन में सीख सके। इसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगर हम असंवेगात्मक रूप से अशांत बालक कहें तो सामान्य रूप में कहा जाए तो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक वह बालक है जो परिस्थितियों में घबराहट हो, जिसको बेचैनी होने लगे या वो भगौड़ा सिद्ध होने लगे या उसका मन न लगे, या ऐसे कहें कि ऐसे बालक जो अपने दायित्वों से, अपने कर्तव्यों से और अपनी पढ़ाई से भागते हों और सामान्य रूप से बेचैन हों, अर्थात उनकी जो संवेग की स्थिति है उसमें स्थिरता न हो, उसे को हम क्या कहते हैं? संवेगात्मक रूप से अशांत बालक। संवेग में स्थिरता का तात्पर्य है कि उसकी भावनाएं हमेशा बदलती रहती है, उसका कोई संवेग स्थिर नहीं रहता, या धनात्मक संवेगों का विकास नहीं हो पाता, ऋणात्मक संवेग बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हावी रहते हैं। यही कारण है कि वो बात बात में क्रोध करना, बात बात में जो है एक प्रकार से आग बबूला हो जाना, आक्रामक हो जाना इत्यादि गतिविधियाँ प्रदर्शित करता है। ये सब डिटेल में अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से अध्ययन कीजिए। आगे हम लोग चलते हैं। संवेगात्मक रूप से जो अशांत बालक होता है उसको पढ़ाते समय अध्यापक को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आइए हम लोग देखते हैं। अगर उसकी हम बात करें तो पहला काम तो यह है कि अध्यापक को जो है उन सभी गतिविधियों का, उन सभी पैमानों का या उन सभी मूल्यांकन की गतिविधियों का उसे स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, लक्षणों की पहचान होनी चाहिए, सूझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि बालक जो संवेगात्मक रूप से अशांत है उसका सीमा क्या है। गंभीर रूप से संवेगात्मक रूप से अशांत है कि सामान्य रूप से संवेगात्मक रूप से अशांत है या थोड़ा मोड़ा संवेगात्मक रूप से अशांत बालक है। यानी अध्यापक को पहली काम यही करना पड़ता है कि उस विद्यार्थी का वास्तविक मूल्यांकन करे कि किस स्तर की इसकी संवेगात्मक समस्या है। संवेगात्मक रूप से अशांत है, गंभीर रूप से है तो उसे विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाए, सामान्य रूप से है तो सामान्य बालकों के संग पढ़ाए, कुछ विशेष कक्षा ले, या बिल्कुल थोड़ा मोड़ा संवेगात्मक रूप से अशांत है तो सामान्य कक्षा में ही उसे थोड़ा ध्यान दे दे, निर्देश दे दे, थोड़ा उसके गतिविधियों पर केयर कर दे, बच्चों से थोड़ा सा उसके संग सहूलियत वाला उचित व्यवहार करने को कह दे तो वह बालक सामान्य कक्षा में ही पढ़ लेगा। कहने का मतलब यह है कि पहला तो काम यही है कि अध्यापक उसको जाने, उसको पहचाने, उसकी यथार्थ सीमा का निर्धारण करने के योग्य हो और उसके संग उचित उसकी संवेगात्मक रूप से स्थिति का निर्धारण करते हुए उसकी शिक्षण व्यवस्था करे। दूसरा अध्यापक की भूमिका क्या है? शैक्षिक वातावरण। जैसे संवेगात्मक रूप से अशांत बालक है तो निश्चित रूप से अत्यधिक क्रोधित होगा या भगौड़ा होगा या अत्यधिक नर्वस हो जाता होगा या मायूस हो जाता होगा या एकाएक झल्लाता होता या अपना सर नोचने लगता होगा। तो ऐसे बालकों को पढ़ाते समय शैक्षिक वातावरण अर्थात उसके अनुकूल उसके अनुकूल शैक्षणिक वातावरण कक्षा में भी मेंटेन करना, कक्षा उस तरह से संचालित करना, बालकों को उस तरह से नियंत्रण में रखते हुए उसके संग व्यवहार करना, बालकों को भी उसके संग वैसा व्यवहार करने के लिए नियंत्रित करना, निर्देश देना। यानी शैक्षणिक वातावरण, जहाँ पढ़ाना है वहाँ का वातावरण, लोगों के जो विद्यार्थी हैं उसके साथ में उनके व्यवहार का वातावरण, और कोई उसका उपहास न करे यानी मनोवैज्ञानिक वातावरण इत्यादि को इस प्रकार से बना करके तब पढ़ाए, या बनी हुई परिस्थिति में ही अपना शिक्षण गतिविधि, पाठ्य सहगामी गतिविधि, खेलकूद, सांस्कृतिक इत्यादि कार्यक्रम संबंधी गतिविधि, शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी गतिविधि, कला कौशल संबंधी शैक्षणिक गतिविधि इत्यादि को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे बालक जो है आराम से सीख लेंगे, क्योंकि ऐसे बालकों में जब हीन भावना उत्पन्न हो जाती है या समाज से कट करके भागने लगते हैं तो पहले उसको परिस्थिति दी जाती है कि हम लोग आपके हैं, विश्वास दिलाना पड़ता है, आप बिल्कुल मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ढंग का वातावरण निर्मित करके उसे पढ़ाने पर बल देना चाहिए। अगला है शिक्षण विधि। अध्यापक को क्या करना होगा? अब जिस स्तर का वो बालक है, उसके संवेगात्मक रूप से जो अशांत की स्थिति है वो जिस स्तर का है उस हिसाब से उसको शिक्षण विधि अपनाना पड़ेगा। अगर आंशिक रूप से असंवेगात्मक रूप से अशांत है तो थोड़ा मोड़ा शैक्षणिक विधि में परिवर्तन, उदाहरण में परिवर्तन, विभिन्न उपकरणों में परिवर्तन, पढ़ाने वाले साधन या विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रिया या शिक्षण कार्यों में जो अन्य साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रोजेक्टर है, टीवी है, नेट है,
टीवी है या इस प्रकार से स्लाइड है इत्यादि जो है, चित्र है इत्यादि जो हम प्रयोग करते हैं, अगर वह आंशिक रूप से है तो थोड़ा मोड़ा ही शैक्षणिक विधि परिवर्तन करने पर समझ जाएगा। यदि सामान्य रूप से है वो संवेगात्मक रूप से आसान, तो थोड़ा सा और मेहनत करके शैक्षणिक गतिविधियों में परिवर्तन करके उसके पाठ के पढ़ाने वाले खंडों को छोटे छोटे भागों में बांट करके उसे पढ़ा दिया जाएगा। यदि गंभीर रूप से है तो उसके लिए विशेष विद्यालय विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से उसे पढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसे बालकों का जो गंभीर रूप से संवेगात्मक रूप से अशांत होते हैं उनका चिकित्सा व्यवस्था भी चलती है, मनोचिकित्सक भी कार्य करता है, उसके साथ में शिक्षक अध्यापक भी क्या करता है, पढ़ाता है। तो यानी जैसा बालक का सिचुएशन होगा उसके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना पड़ता है। आगे है सहयोग एवं सहानुभूति। अध्यापक क्या करे, उसके परिवार से, उसके मित्र मंडली से, विद्यालय के में उसके कक्षा में पढ़ने वाले सहपाठियों से सहयोग ले, ताकि उसको जो है एक प्रकार से उस बालक के अनुकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण भी निर्माण किया जा सके, और जो बालक है उसके संग हमेशा अध्यापक सहानुभूति बरते, उसके संग कभी वो कठोर व्यवहार न करे, विषय को लेकर के अत्यधिक कठोर व्यवहार न करे। हाँ, यद्यपि अत्यधिक बिगड़ा हुआ व्यवहार ही कर देता है, जानबूझ के शरारत करता है, तो ऐसी परिस्थिति में दंड देना थोड़ा मोड़ा उचित है, परंतु सामान्यतः उसके संग पहले क्या होता है, अपने आप को जोड़ो तब उसे सिखाओ, ऐसी व्यवहार करना होगा और लोगों से व्यवहार कराना होगा। यानी विद्यार्थियों से भी सहयोग और घर वालों से भी सहयोग और सहानुभूतिपूर्ण उस विद्यार्थियों उस बालक के संग व्यवहार कराते हुए उसे अधिगम कराने पर बल देना चाहिए। अगला है धैर्य एवं प्रयत्नशील होता क्या है कि ये बालक जो है तो कभी कभी जो है सामान्य लोगों के कंट्रोल में नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे अध्यापक को क्या करना चाहिए, धैर्यपूर्वक धीरज रखते हुए बार बार प्रयासरत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो धीरज रखने में आपका मन विचलित हो गया या आप परेशान बहुत ज़्यादा हो गए या आप जो है उसे जो है एक प्रकार से समझाने बुझाने में असफल हुए या आपका प्रयास कई असफल हो चुका है, तो वहाँ पर उल्टा व्यवहार नहीं करना है, भागना नहीं है, पलायनवादी नहीं होना, बल्कि अध्यापक क्या करे, अपने प्रयोग को, अपने प्रयास को धैर्यपूर्वक यानी धीरज धारण रखते हुए बार बार प्रयत्नशील रहे। बार बार वो गलत व्यवहार करता है तो बार बार सिखाए, बार बार उसे समझाए, बार बार उसे सही व्यवहार करने के लिए प्रेरित करे, बार बार उसे उचित तर्क दे, उदाहरण बदल के दे। यानी कहने का मतलब है धैर्य और प्रयत्न के साथ विभिन्न रूपों में प्रयासों को बढ़ावा देते हुए उसे सिखाने का काम करना चाहिए। आगे है शोधात्मक प्रयास एवं प्रयत्न। ऐसे बालक जब होते हैं जब उनके विषय में हमेशा खोज करते रहना चाहिए कि यहाँ से इसको कौन सी चीज़ जोड़ दिया जाए या कौन सी चीज़ बता दिया जाए या किस रूप में उसे बताया जाए, किस रूप में उसे समझाया जाए, किस तरह से उसको हम टारगेट करके जो है नई नई प्रयोग, नया नया सोच, नया नया तरीका शिक्षण विधि में, व्यवहार में, उदाहरण देने में, समझाने में, कोई प्रयोग का कार्य कराने में, प्रशिक्षण देने में और उसे कला कौशल शारीरिक कोई व्यवहार सिखाने में उसे हमेशा खोज करते हुए अध्यापक को हमेशा प्रयासशील रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर क्या होता है, जब रोगों की दवाई देता है, अगर नहीं ठीक होता है तुरंत दवाई चेंज करता है कि लगता है ऐसा लक्षण उसमें भी होता है, वो होगी बीमारी। तो उसी तरह से अध्यापक को भी ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि, सोच, व्यवहार, तर्क, चिंतन इत्यादि का बदल के प्रयोग करते हुए इसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे होता है ना कि कक्षा 5 में पढ़ना है तो 1 2 3 4 5 सीढ़ी बनी हुई है, उसी तरह से उसमें इस तरह से सोचे और इस ढंग से व्यवहार करें कि प्रत्येक स्तर के हिसाब से, सीढ़ी के हिसाब से उसके अंदर सुधार करता हुआ उस ज्ञान की सीमा तक लाए जहाँ तक सामान्य बालक अध्ययन करते हैं या सामान्य बालक उसको समझते हैं। इस तरह से उसको जो है अध्यापक प्रयास। अगला है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। ये जान लीजिए कि ऐसे बालकों को तभी आप पढ़ाने में ज़्यादातर अध्यापक सफल होते हैं जब उसके अनुसार उसको पढ़ाया जाए। वो क्या सीखा है अब वहाँ से उसे आप धीरे धीरे सिखाइए, वहाँ से उसको धीरे धीरे आगे बताते आप चले जाएंगे, तब वो जो है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बनेगा उसका। हर बालक अपने आप में स्पेशल होता है, तो ऐसे स्पेशल बालकों के लिए आप स्वयं पाठ्यक्रम का निर्माण करें। अच्छा ये आता है, अब इसके बाद थोड़ा सा कठिन है वो बताया जाए, फिर उससे थोड़ा सा कठिन वो बताया जाए, फिर उससे थोड़ा सा कठिन बताया जाए। तो यानी बालक को केंद्र मान करके उसके गति के अनुसार उसे विषय वस्तु को पढ़ाने, लिखाने, समझाने
याद कराने पर बल देना चाहिए, तो जो है वो अधिगम कर लेगा, आप शिक्षा देने में सफल हो जाएंगे। अध्यापक अपनी भूमिका में पूर्ण रूप से स्थित माना जाएगा। आगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऐसे बालकों का सतत मतलब लगातार सूक्ष्म से लेकर के व्यापक बातों को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन करना अध्यापक के लिए आवश्यक होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसके प्रत्येक क्षण का, उसके प्रत्येक मनोवैज्ञानिक स्थिति का ऑब्जर्व, कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति उसकी बढ़ रही है, कौन सी घट रही है, कौन सा बढ़ना ठीक है, कौन सा घटना ठीक है, कब बढ़ी, कब एकाएक फिर अपने स्थान पे आ गई। यानी मनोवैज्ञानिक रूप से और व्यवहारिक रूप से उसका प्रत्येक गतिविधि का सतत लगातार व्यवस्थित और व्यापक मूल्यांकन अध्यापक को करते रहना चाहिए। एक प्रकार से इसका रिपोर्ट डायरी तैयार की जाती है। जैसे मनोचिकित्सक जो होता है वो वो जो व्यवहार का अध्ययन करता है तो उसके व्यवहार के आधार पर एक उसके व्यवहार के अनुपात को भी वह एक डायरी के नुमा या एक साड़ी के नुमा तैयार करता है कि ऐसा व्यवहार कब कब घटित होता है, ऐसा व्यवहार घटने के पीछे क्या कारण है, ऐसा व्यवहार को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, वो इत्यादि जो है अपना जो सारणी होता है उस हिसाब से बना करके वो प्रयोग करता है या उसके अंदर सुधार करने का निर्देश देता है। तो ऐसे बालकों को जब आप सतत और व्यापक मूल्यांकन अध्यापक करेगा तब उसके अंदर वो धीरे धीरे विचार आएंगे कि इसके बाद इसको ऐसे समझाएं, इसके बाद इसको ऐसे पढ़ाएं, इसके बाद इसको इस चीज़ की प्रशिक्षण दें, इस ढंग से बात है, तो वो उसके अंदर वो सीखते हुए सफल हो जाएगा, सीख लेगा। आगे है अनुकरण की प्रवृत्ति। अध्यापक को ज़्यादातर ऐसे छात्रों को क्या करना चाहिए, करके बताना चाहिए। अगर ज़्यादा गंभीर रूप से वह संवेगात्मक रूप से अशांत है तो उसको वह व्यवहार बार बार करके उससे उसका अनुकरण करना सिखाना चाहिए कि देखो ऐसे ऐसे तो होता है, तुम भी ऐसे ऐसे करो। तो उसको जब तक जहाँ तक वो सीख लेता है उसको थोड़ा ही सिखाया जाए, फिर दूसरे दिन थोड़ा सिखाया जाए। हमेशा पीछे का दोहराओ तब आगे सिखाओ। रोज़ ये प्रक्रिया अगर चली, यानी पहले पीछे का दोहराओ फिर आगे का पढ़ाओ, फिर पीछे का दोहराओ फिर आगे का पढ़ाओ, अगर ये प्रक्रिया सतत रूप से जारी रखी जाती है, सतत रूप से अगर पढ़ाया लिखाया जाता है इस बात को ध्यान में रखते हुए, तो ऐसे बालक धीरे धीरे करके सब वे चीज़ें सीख जाते हैं जो उनके सामान्य दिनचर्या के लिए या आत्मनिर्भर होने के लिए आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अनुकरण की प्रवृत्ति के माध्यम से सतत व्यापक मूल्यांकन प्रवृत्ति की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण करके शोधात्मक प्रयास एवं प्रयत्न करके धैर्य और प्रयत्नशील इन सब गतिविधियों के माध्यम से अध्यापक एक संवेगात्मक रूप से अशांत बालक को व्यवस्थित रूप से पढ़ा सकता है, उसके जीवन में अपने ज्ञान के माध्यम से योगदान देते हुए उसे सामान्य दिनचर्या या विशेष दिनचर्या के योग्य बना सकता है, जिसमें उसका व्यक्तित्व का विकास भी होता है और वह आत्मनिर्भर भी हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा द्वारा पढ़ाया हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।